हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था समेशन ऑफ सीरीज, आज हम उसे वो आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि समेशन ऑफ सीरीज यानी सीरीज जो टेक्नोमेट्रिक दी गई होती है उसका समेशन हम किस तरीके से निकालते हैं, यानी उसका सम कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं समेशन ऑफ सीरीज बाई C+IS मेथड, यानी किसी भी टेक्नोमेट्रिक सीरीज का जो कि हमारे जिसमें जो एंगल होंगे सीरीज में वो हमारे एपी में होंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक, तो वहां पर जो हम उसका सम निकालेंगे सीरीज का वो C+IS मेथड से निकालेंगे। यही हमारा वो अब लास्ट टॉपिक है। ठीक, इससे एक क्वेश्चन 100% जरूर मिलता है। 3-4 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक, उनमें से एक हमें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज हम सीखते हैं कि C+IS मेथड क्या होता है और फिर सीखेंगे उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। दिस इज ए जनरल मेथड ऑफ समेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक सीरीज ऑफ द फॉर्म, यानी जो टेक्नोमेट्रिक सीरीज होती है वो इस फॉर्म में अगर है, जो C होगी वो हमारी कॉस की सीरीज होगी। ठीक, कॉस एल्फा प्लस यहां ये A1 A2 A0 क्या है, एनी कांस्टेंट। ठीक, कॉस एल्फा प्लस बीटा, कॉस एल्फा प्लस 2 बीटा, यानी जो एंगल है वो हमारे क्या है, एपी सीरीज में। ठीक, एफ क्या होगी, ये हमारी वो इसी के करस्पॉन्डिंग वो साइन की सीरीज होगी। ठीक, तो हमारा मेथड क्या है, C+IS, यानी C ये और इसे I से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग टर्म है उनको ऐड करेंगे जो एक जैसे हैं। तो इन दोनों में तो A0 कॉमन, कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, यही तो आएगा ऐड करने पर। ठीक, तो कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा क्या होता है, ई की पावर आई एल्फा, जो यूलर्स में फॉर्मूला होता है ई की पावर आई एल्फा बराबर कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, उसको हम यहां पर अप्लाई करते हैं। A1 कॉमन, कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ई की पावर आई एल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से ये पूरे में कॉमन मिला ई की पावर आई एल्फा और ब्रैकेट में ये बचा। अब देखिए इसका जो सम है, यानी इसे हमें जो ये C+IS यानी ये किस फॉर्म में लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो अब हमारा काम है कि इसका इधर इसे भी हमें A+IB के फॉर्म में बनाना है, यानी इस पूरे को वो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर ये जो सीरीज मिलेंगी ये हमें बहुत टाइप की मिलेंगी और उसी पर बेस अलग अलग क्वेश्चंस हमें यहां पर दिखेंगे। किसी में ये हमें ये एल्जेब्रिक सीरीज ये हमें मिलेगी एपी में, तो एपी के टर्म का सम लगाएंगे। किसी में मिलेगी जीपी में, तो जीपी के टर्म का सम लगाएंगे। किसी में ये बायनोमियल थ्योरम से ओपन होगी, किसी में ये हमारा जो अभी पीछे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा ग्रीगोरी सीरीज वो मिलेगी, किसी में लॉगरिथम सीरीज बनेगी। तो इसी तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो हम हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा जो टेक्नोमेट्री बुक है फर्स्ट पेपर की वो फुल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हमारा यहां पर टाइप है सीरीज बेस्ड ऑन जीपी और एपी सीरीज, यानी यहां पर जब हम C+IS मेथड लगाएंगे तो जो सीरीज बनेगी राइट साइड में वो या तो एपी बनेगी या तो जीपी बनेगी। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन हमारा है सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ये दो सीरीज हैं, ये कॉस की और ये साइन की, इनका सम निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि इन दोनों में से एक सीरीज दी हो, ठीक, या तो कॉस की या तो साइन की, और तब उसका सम पूछे तो उसे देखते हुए उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज नहीं दी होगी वो हम लिख लेंगे अपनी तरफ से। ठीक, देखिए दोनों में फर्क क्या है, बस जहां कॉस था वहां साइन आ गया तभी तो करस्पॉन्डिंग हुई। तो हम क्या करेंगे, कॉस वाली को C और साइन वाली को S हम लेट कर लेंगे, यानी जो C आएगा वो कॉस की सीरीज का सम आएगा और जो S आएगा वो साइन की सीरीज का सम आएगा। तो हम क्या करेंगे, C+IS यानी S वाले में I से मल्टीप्लाई करेंगे और C वाले में ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, 1/2 कॉमन, कॉस 2 एल्फा प्लस आई साइन 2 एल्फा प्लस 1/2 स्क्वायर कॉमन, कॉस 3 एल्फा प्लस आई साइन 3 एल्फा प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म की यहां सीरीज दी गई है। ठीक, ये क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूले से ई की पावर आई एल्फा, ये ई की पावर 2i एल्फा, ये ई की पावर 3i एल्फा प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट। ठीक, तो हम लोगों ने
फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखा है कि अगर हमारी जो है जीपी सीरीज इन्फिनाइट टर्म की होती है तो उसके इन्फिनाइट टर्म का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। ठीक, तो ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे क्योंकि इन्फिनाइट टर्म का सम है। a यानी e की पावर i अल्फा अपॉन 1 माइनस r, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो r मिल जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और e की पावर i अल्फा, इसकी जो है वैल्यू वापस हम कर देंगे कितनी, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और यहां भी वैल्यू वापस करेंगे। अब हमारा काम है इसे जो है वो a प्लस आई बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करना, जो कि हम लोग ने फर्स्ट ईयर क्लास में सीख रखा है। तो आगे से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक सभी में काम सेम रहेगा, यहां से सीरीज सब में बदलेगी। ये हमारी क्या है, जीपी सीरीज, क्योंकि जो टर्म यहां है इसको हमने 1/2 e की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, और इसे 1/2 e की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, यानी यहां जीपी सीरीज मिली। किसी में लॉगरिथम सीरीज मिलेगी, किसी में टेक्नोमेट्रिक सीरीज मिलेगी, जो सीरीज मिलेगी उसका हम सम लगाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे जो है वो इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आगे हम लोगों ने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर लिया, इतना हमारा टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, जो अपॉन में लिखा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहां माइनस है तो क्या हो गया प्लस। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रियल पार्ट है उनको एक पास और जो आई वाले पार्ट है उनको एक पास कर लिया। इनकी मल्टीप्लाई हमने करी, इतना आ गया। अब यहां पे 2 माइनस का 2 कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, यानी -2 बचा। ठीक, यहां पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, 4 साइन अल्फा बचा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1 और 4 यानी 5, तो 5 माइनस 4 कॉस अल्फा। इसको हमने रियल के साथ अलग और इमेजिनरी के साथ अलग कर दिया। देखिए ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लिखा है c प्लस आई एस। बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की हमने क्या कर दी, कंपेयर कर दी। तो c की वैल्यू कितनी, जो इधर रियल पार्ट है, और s की वैल्यू जो इधर इमेजिनरी यानी i का कोफिशिएंट है। तो c इतना, s इतना। c क्या था, जो cos की सीरीज थी, यानी जो cos की सीरीज गिवन थी उसका सम ये, और जो साइन की सीरीज गिवन थी उसका सम ये हो गया। तो इस तरीके से हम c प्लस आई एस मेथड का यूज करते हैं किसी भी सीरीज का सम निकालने के लिए। तो ये पहला था जिसमें एपी या जीपी सीरीज बन रही थी। अब हम सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड हमारा है सीरीज बेस्ड ऑन बायनोमियल थ्योरम। जो बायनोमियल सीरीज होती है उन पर बेस आधारित। ठीक, तो बायनोमियल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर क्लास में। 1 प्लस जेड की होल पावर एन इक्वल 1 प्लस एन जेड प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, तो उसे 1 इंटू 2 जेड स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है, तो उसे 1 इंटू 2 इंटू 3 जेड स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट। यहां पर स्क्वायर नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इसी में जेड किए गए माइनस जेड, एन किए गए माइनस एन, जेड किए गए प्लस जेड और एन किए गए माइनस एन, इस पर आधारित बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं वो तोड़ मरोड़ के जो है वो बना दिए जाते हैं। ठीक, इस वीडियो में लास्ट में बायनोमियल थ्योरम के जो तोड़ मरोड़ के फॉर्मूले बनाए जाते हैं उसको जो है वो अभी इंक्लूड कर देंगे साथ में। ठीक, तो उनको अभी आप देख लीजिएगा, फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। तो सम ऑफ सीरीज, ये एक सीरीज दी गई है, कितने टर्म की है, ये हमारी n+1 टर्म की है। ठीक, तो देखिए केवल कॉस की सीरीज दी है तो हमने लेट कर लिया, जो कॉस की सीरीज है c। अब इसी को देखते हुए s हमें लेट करना पड़ेगा, यानी साइन की सीरीज। तो जहां कॉस है वहां पे साइन लिख लेंगे। ठीक, c प्लस आई एस तो अभी हम लोगों ने लगाया था, यानी जो कॉमन हो कॉमन ले, और कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसमें n कॉमन, कॉस आई अल्फा प्लस बीटा आई साइन अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से। तो ये हो गया e की पावर आई अल्फा, ये हो गया e की पावर आई अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर हो गया e की पावर हमारा ये, हाँ ये टर्म जो है वो लिखा जाएगा, यानी n n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल 2 और e की पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, e की पावर आई अल्फा, e की पावर आई अल्फा हमने कॉमन ले लिया। इतना काम पहले भी हमने क्वेश्चन में किया था, वहां पर सीरीज क्या बन रही थी, जीपी इनफाइनाइट टर्म की। और यहां पर ये देखिए, और बायनोमियल सीरीज जो होती है उसको देखें।
ये n+1 टर्म की सीरीज है। देखिए 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 अपॉन 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है? e की पावर आई बीटा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस e की पावर आई बीटा होल पावर कितनी? n। क्यों? क्योंकि n+1 टर्म है। बायनोमियल थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ी है, आपको पता है जितनी पावर होती है एक्सपेंड करने पर उससे एक ज्यादा टर्म आते हैं। तो अगर टर्म n+1 आ रहे हैं तो पावर n होगी। ठीक, ये हो गई। अब इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है? a प्लस आई बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो इसे हमने वापस ओपन कर दिया cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और इसे ओपन कर दिया cos बीटा प्लस आई साइन बीटा होल पावर n। अब cos बीटा का वो फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो, यानी 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1। तो फिर साइन बीटा को भी साइन 2 अल्फा के फॉर्मूले से ओपन किया, 2 साइन बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2। ठीक, अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो c प्लस आई एस इक्वल, हमने क्या किया, 1 कैंसिल हो गया था हमारे लास्ट में, और 2 cos बीटा बाई 2 कॉमन मिल गया। चूंकि पावर n थी इसलिए जब बाहर निकलेगा तो 2 की पावर n cos बीटा बाई 2 की पावर n हो जाएगी। ब्रैकेट में क्या बचेगा? इतना बचेगा। ठीक, अब ये 2 की पावर n cos n की पावर बीटा बाई 2, और ये टर्म जो है वो लिखा। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है, सबसे शुरुआत में पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये हमारी थ्योरम होती है, यानी अगर कोई भी cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की पावर n लगी है, ठीक, तो डिवाइवर थ्योरम से हम क्या करते हैं, जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक, तो देखिए cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा जैसा लिखा है, तो पावर जो n है वो एंगल में मल्टीप्लाई कर गई। ठीक, अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, रियल अलग और आई वाले अलग। ये फॉर्मूला बन गया cos अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2 का, यानी cos a माइनस बी के फॉर्म, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, और ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो रियल टर्म, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो इमेजिनरी टर्म। क्योंकि हमें सीरीज जो दी थी हमें उसका केवल सम बताना है, तो सीरीज cos की दी थी, यानी c बराबर हमें आंसर निकालना है, s की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दी नहीं थी। अगर s साइन की दी होती तो s की वैल्यू निकालते, दोनों दी होती तो जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों वैल्यू निकाली थी। तो c इक्वल यानी रियल पार्ट कितना होगा, 2 की पावर n cos की पावर n बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n बीटा बाई 2, यानी जो cos की सीरीज दी थी उसका सम ये था। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप जो कि बेस्ड था बायनोमियल सीरीज पे। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं। तो थर्ड हमारा है सीरीज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल सीरीज, यानी जो e की पावर x वाली सीरीज होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंशियल वाला, e की पावर z का ये फॉर्मूला और e की पावर माइनस z का ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले पर बेस हमें सीरीज मिलने वाली है। तो क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज दिस। तो यहां पर जो सीरीज दी गई है वो cos की दी गई है, तो ये c दिया है, ऐसा हम लेट करेंगे, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को हमें समझना है। c तो ये हो गई, लेकिन अब s क्या होगी? अगर किसी भी cos की सीरीज में 1 लिखा है तो जो साइन की सीरीज होगी उसमें 1 नहीं लिखा होगा। ठीक, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। बाकी और दूसरी चीज, जो हमारे टर्म हमारे एपी में एंगल होंगे केवल वही साइन में चेंज होंगे, बाकी नहीं। तो यहां cos अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा, ये cos क्यूब अल्फा, तो ये हमारे जो है वो एपी में नहीं है एंगल इसके, इसलिए ये वैसे ही लिखे जाएंगे। ठीक, और cos बीटा, cos 2 बीटा, cos 3 बीटा, तो ये एंगल जो है वो हमारे एपी में है, तो इनकी जगह केवल साइन आ जाएगा। तो 1 नहीं लिखा जाएगा, बाकी माइनस cos अल्फा ऐसे ही लिखेंगे, इसकी आगे साइन बीटा, यहाँ cos स्क्वायर अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 2 और साइन 2 बीटा, और बाकी ये। तो ये ट्विस्ट हमें समझना है कि बिल्कुल हूबहू नहीं उतरना है। ठीक, अब c प्लस आई एस करेंगे, हमें ये मिलेगा। अब इसको देखेंगे, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो जेड का काम कौन कर रहा है? ये टर्म। तो हो गया ये e की पावर x का। अब चूंकि e की पावर ऑलरेडी है इसलिए हमने पढ़ रखा है कि e की पावर को हम एक्सपोनेंशियल इस तरह से लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, ये फॉर्मूला बना, तो ये हमारा जेड का काम करेगा, ये हमने लिख दिया। अब हमारा काम है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना। तो इसे माइनस कॉस अल्फा e की पावर आई बीटा को ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, इतना आया। अब एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर में ये पूरा टर्म गया। अब देखिए
यहां के ऊपर ई की पावर में टर्म है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा और इंटू ई की पावर माइनस आई कॉस एल्फा साइन बीटा। तो ये तो रियल है ही, लेकिन ये भी इमेजिनरी है। इसको फिर हम यूलर थ्योरम से ओपन करेंगे और बस बोथ साइड कंपेयर करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसको बताते हैं। तो जो हमारा लिखा था ई की पावर माइनस आई कॉस एल्फा साइन बीटा, उसे हम यूलर थ्योरम से ओपन करेंगे। तो जो आई के साथ लिखा है वही क्या है, एंगल। तो क्या होता है, कॉस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा, जब ई की पावर माइनस एल्फा होता है तो एल्फा के ये एंगल हो गया, तो कॉस ये माइनस आई साइन ये। अब हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे, रियल और इमेजिनरी। क्योंकि सीरीज हमें गिवन थी कॉस की, तो हमें खाली उसी का सम बताना है, यानी सी निकालना है। तो इसकी मल्टीप्लाई केवल इससे करेंगे तो हमें रियल मिलेगा। तो सी बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस कॉस एल्फा कॉस बीटा और मल्टीप्लाई में कॉस ब्रैकेट में कॉस एल्फा साइन बीटा। तो ये हमारा थर्ड टाइप था। तो अगर इतने क्वेश्चन आपने लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का एक है, खाली जो बीच में आके फॉर्मूला चेंज होता है वो सबका अलग अलग है। बाकी हमें सी प्लस आई एस करना है, फिर कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा और फिर हमें उसे ए प्लस आई बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है। ठीक, अब हम फोर्थ टाइप सीखते हैं। तो फोर्थ हमारा टॉपिक है, जो टाइप्स है, सीरीज बेस्ड ऑन लॉगरिथम सीरीज, यानी जो लॉगरिथम सीरीज है उस पर बेस क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। तो हम जानते हैं log 1 प्लस जेड इक्वल ये फॉर्मूला होता है, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, और log 1 माइनस जेड इक्वल ये फॉर्मूला होता है, यानी सारे जो है वो माइनस के हो जाते हैं। तो अब सीरीज इस फॉर्मूले पर बेस होगी। क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज दिस, तो ये कॉस की सीरीज दी गई है, हमने इसे क्या किया, सी इक्वल लेट कर लिया, और देखिए यहां पर एंगल जितना है उसमें पाई बाय 3 ऐड किया तो ये आया, उसमें पाई बाय 3 ऐड किया तो ये आया। इसका मतलब जो टर्म दिए हैं, जो एंगल है वो हमारा एपी में है। तो इसकी आगे साइन, इसकी आगे साइन, इसकी आगे साइन, बाकी कांस्टेंट को वैसे ही लिखना है, कांस्टेंट को वैसे ही लिखते हैं। सी प्लस आई एस, तो कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 यानी ई की पावर आई पाई बाय 3, और ये आ जाएगा 1/2 ई की पावर 2 आई पाई बाय 3 और ये ई की पावर 3 आई पाई बाय 3। अब आप कहेंगे कि ये तो सारे प्लस के हैं, तो ना तो ये फॉर्मूला लगेगा ना ये लगेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस फॉर्मूले में हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, भाई इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो गया, और इन्हें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सारे क्या हो गए, प्लस के हो गए। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, माइनस लॉग 1 माइनस जेड का। तो देखिए जेड प्लस 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1/3 जेड क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट। तो ये टर्म जो है ये हमारा जेड का काम कर रहा है। तो माइनस लॉग 1 माइनस जेड यानी ई की पावर आई पाई बाय 3। यूलर थ्योरम से इसे ओपन करेंगे तो कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा। कॉस पाई बाय 3 1/2 साइन पाई बाय 3 √3/2, 1 में से 1/2 माइनस कर दिया, लॉग 1/2 माइनस आई √3/2, यानी लॉग के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और इसे कैसे ओपन करते हैं वो हम लोगों ने सीखा है ग्रिगोरी सीरीज से, जो पहले चैप्टर था। जिसे नहीं आता है तो वो सेकंड चैप्टर को देखे, बिल्कुल आसानी से उसे क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो C प्लस आई एस इक्वल, तो जो हमें टर्म मिला था उसका हमने फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला क्या होता है, log 1a प्लस आई बी इक्वल होता है 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, प्लस अगर है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक, तो इस फॉर्मूले को जो है वो हमने यूज किया। ठीक, तो हमारी x की a की वैल्यू कितनी थी, 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, b की वैल्यू कितनी थी √3/2 उसका स्क्वायर यानी 3/4, माइनस, क्योंकि यहां माइनस था इसलिए माइनस लग गया, माइनस आई tan इनवर्स b अपॉन a। कैलकुलेट किया, ये 1 हो गया, यानी log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और ये √3 और √3 tan इनवर्स, tan में किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 3 की, मल्टीप्लाई किया आई पाई बाय 3। तो इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो इसे a प्लस आई बी में क्या लिखेंगे, 0 प्लस आई पाई बाय 3। चूंकि हमें सीरीज कौन सी गिवन थी, कॉस की, तो सम किसका निकालना है, सी का।
तो सी यानी कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट कितना 0, यानी जो सी है वो 0 हो गया। और सी क्या है, सम ऑफ सीरीज, यानी जो गिवन सीरीज थी, सम ऑफ गिवन सीरीज इज 0, यानी जो कॉस की सीरीज थी उसका सम 0 होगा। तो ये हमारा 4 टाइप था। अब हम लोग देखते हैं लास्ट टाइप जो कि हमारा 5th टाइप है। तो लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज बेस्ड ऑन गिगोरी सीरीज। जैसे कि अभी पिछले जो चैप्टर था हम लोगों ने गिगोरी सीरीज कंप्लीट किया था। ठीक, जिन्होंने भी गिगोरी सीरीज का वीडियो ना देखा हो, एक ही वीडियो में पूरी गिगोरी सीरीज जो है वो समझाई गई थी, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे पहले देखिए, तब इस टॉपिक को समझ में आपको ज्यादा आएगा। तो tan इनवर्स z इक्वल, ये हमारी सीरीज होती है गिगोरी सीरीज। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है सम ऑफ दिस सीरीज, तो कॉस की सीरीज है, सी लेट कर लिया, इसको देखकर हमने एस लिख लिया, सी प्लस आई एस किया। इतने सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, यहां तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो z माइनस 1/3 जेड क्यूब प्लस 1/5 जेड की पावर 5, तो ये जो है वो z का काम कर रहा है। तो tan इनवर्स z ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और e की पावर आई थीटा हमें ये हो गया। अब हमें इसे कैसे चेंज करना है, a प्लस आई बी में, तो इसको चेंज करने का तरीका समझिए। tan इनवर्स को इधर ले आए तो tan c प्लस आई एस की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मिल गई। अब इसी का अगर हम कॉन्जुगेट लिखें तो क्या हो जाएगा, i के आगे माइनस आई लग जाएगा, तो इसका ये कॉन्जुगेट हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है cos की सीरीज यानी c की वैल्यू। और अगर हमें साइन की सीरीज s की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालते, तो हमें हमेशा यहां तक करना है। अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो tan 2c का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और अगर हमें जो है वो साइन की निकालनी है तो tan 2is का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसको देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगाया tan 2c का। अब tan 2c को जो हमें वैल्यू पता है c प्लस आई एस और c माइनस आई एस के फॉर्म में, तो 2c को हम c प्लस आई एस प्लस c माइनस आई एस लिख सकते हैं। आई एस कैंसिल, c और c tan 2c मिलेगा। इसे हमने a मान लिया और इसे हमने b मान लिया, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बना, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, फॉर्मूला ओपन करा। अब tan c प्लस आई एस की वैल्यू क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और tan c माइनस आई एस की वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा हमने रख दिया। आई साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा 2 cos थीटा, और 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी 1 माइनस 1 0, और 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फानाइट किसकी वैल्यू होती है, tan π/2 की। तो tan 2c इक्वल tan π/2 implies that 2c इक्वल π/2, इट मीन्स c इक्वल π/4। c क्या है, जो हमारी सीरीज cos में दी गई है गिवन सीरीज, उसका सम, तो जो गिवन सीरीज थी उसका सम कितना है, π/4। तो आज हम लोगों ने जो समेशन ऑफ सीरीज में c प्लस आई एस मैथड था उसको हमने फुली कवर कर लिया। जो भी हमारे 5 मेथड थे अलग अलग, ठीक, कॉन्सेप्ट सेम था, केवल सीरीज अलग अलग थी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन 100% जरूर पूछा जाता है। तो आज जो है वो हमारी जो फर्स्ट पेपर में टेक्नोमेट्री बुक थी वो हमारी फुल कंप्लीट हो गई, सारे चैप्टर करा दिए। जिन्होंने भी अभी तक टेक्नोमेट्री के वीडियो ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो टेक्नोमेट्री की प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें पूरी टेक्नोमेट्री जो है वो पहले चैप्टर से लेके, और ये हमारा लास्ट चैप्टर था समेशन ऑफ सीरीज, इसके सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करा दिए गए हैं। सबका कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, एक एक दो क्वेश्चन सबके लगवा दिए गए हैं। अब आपका काम है इस कॉन्सेप्ट को समझ के और अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कीजिएगा। इसी तरह से आशीष मैथ क्लासेस पे बने रहिए ताकि आपको सभी की जो है वो फुल वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।